प्रश्न नंबर 1 है विजय घाट किनकी समाधि स्थल है। देखिए फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम विजय घाट है और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था तथा इनकी समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की तो इनके समाधि स्थल का नाम सदैव अटल घाट है तथा महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है जिसका नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति वन है। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं लगता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देखिए, इनके पुस्तक का नाम भारत का विभाजन यानी कि इंडिया डिवाइडेड है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। ये भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है तथा भारतीय संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है तथा ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रत्येक 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनॉट है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रत्येक 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्योदय के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। जापान जो है इसे सूर्योदय के नाम से जाना जाता है या उगते हुए सूर्य के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस चीज को मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिवस से संबंधित हमने ऑलरेडी एक ट्रिक बना रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। आपको दिवस को रटना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य राजस्थान है तथा छोटा राज्य गोवा है तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और गोवा की राजधानी पणजी है।
देखिए फ्रेंड्स, राज्य और राजधानी को याद करने का ट्रिक हमने ऑलरेडी बना रखा है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? देखिए फ्रेंड्स, एक होता है ओणम और एक होता है पोंगल। तो देखिए, ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है और पोंगल जो है यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न पूछा है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है और केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन तथा सौंदर्य का देवता कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के समान दिखने वाला ग्रह शुक्र है और शुक्र के पास शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास उपग्रह नहीं है तथा बुध के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है तथा सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शुक्र को पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहा जाता है, या सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं इसे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। पाओ क्रिस्टेटस जो है यह मोर का वैज्ञानिक नाम है और मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम जो है यह भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इसका वैज्ञानिक नाम फिक्स लेबोन्सिस है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फिक्स लेबोन्सिस है तथा बरगद जो है यह भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी जो है यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितनी है? 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा इसका डिजाइन भारतीय राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान देखिए, भारत का राष्ट्रगान जो है यह जन गण मन है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था तथा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रगान के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं तथा वंदे मातरम के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था तथा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए फ्रेंड्स, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और इन्होंने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया था और इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इसे 1957 में अपनाया गया है तथा शक संवत का पहला महीना चैत्र का महीना होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा।